अभी दारा सिंह चुनाव हार चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगा रही है वहाँ पर। क्या लग रहा है आपको? आप भी गए थे अभी वहाँ पर। अब घोड़ा दूर नहीं है और मैदान दूर नहीं है और 8 सितंबर दूर नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को घोसी की जनता ही ये बता देगी कि 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता यूपी से नहीं खुलेगा। कृष्ण जी, एक सवाल हम पत्रकारों से जुड़ा है। बहुत से नीतियाँ बनती हैं, बहुत से ऐलान होते हैं पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा, पत्रकारों के स्वास्थ्य से जुड़ा, लेकिन आज तक जमीन स्तर पर इस तरह की कोई भी योजना सरकार ने ना सोचा ना अभी तक कोई कदम उठाया है। नहीं, सरकार सोचती भी है और कदम भी उठाती है और जो आवश्यक कदम उठाना होगा उठाया जाएगा। पत्रकार और मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए चारों स्तंभों का मजबूत होना जरूरी है और सरकार आपके साथ बहुत बहुत कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। नहीं सुनेंगे तो हम लोग सुनने वाले बैठे हैं और हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में केवल कार्यकर्ता नहीं है। अगर केशव प्रसाद कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ मैं, तो यह मैं कह सकता हूँ मेरा हर कार्यकर्ता भी उप मुख्यमंत्री से कम नहीं। अखिलेश यादव जिस तरह से बने में क्या लग रहा है आपको, इतनी ताकत क्यों? घोसी में कमल खिलेगा, लेकिन घोसी में ताकत लगा रखी ऐसा नहीं है। जब भी कोई उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में लगता है और इस चुनाव में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और कई हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, सब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बाद में है, पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं। चुनाव भाजपा लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती है और चुनाव भाजपा गठबंधन के साथ लड़ रही है और जीत रही है। 5 तारीख को मतदान है, आज प्रचार वहाँ समाप्त होने वाला है और 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी और श्री दारा सिंह चौहान जी जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में पुनः वापस आए, भारतीय जनता पार्टी विजयी। कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता बहुत निराश है क्योंकि 27 बार बोल चुके हैं विधानसभा में। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने 27 बार बोल चुके हैं शिवपाल जी को हम साथ में लेके आएंगे, तो कहीं न कहीं 2024 से पहले शिवपाल जी के आपके साथ में हो सकता है। अभी मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूँगा, इसके लिए कोई भी दूसरे दल का व्यक्ति कोई हमारे पार्टी के किसी नेता से संपर्क नहीं किया है। और दूसरा, ओम प्रकाश राजभर जी जो बोले उसका सवाल मुझे लगता है उनसे ही करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्र के जो मित्र हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, प्रिया पटेल जी हैं, हमारे जो गठबंधन के 3 सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं ये 80 की 80 सीटें हम जीत सकते हैं। यह सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था, उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है। ये हम लोगों को पता। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज फिर शिवपाल जी ने उसी में एक इंटरव्यू दिया है, कहा है कि जब भी हमारा काम होता है हम योगी जी से फ़ोन पर डायरेक्ट बात करते हैं और चाहे नेताजी हो, अखिलेश हो या हम हैं, हमारे संबंध योगी जी से होना चाहिए। तो क्या नज़दीकी बढ़ रही है शिवपाल जी की बात? देखिए, कोई भी माननीय विधायक गण जो भी हों, चाहे विपक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या मंत्री परिषद के किसी सदस्य से अपने क्षेत्र की, अपने से संबंधित लोगों की कोई समस्या की बात कर सकते। बात करना ये कौन सा, मतलब ये तो हम लोग भी विपक्ष में विधायक थे तो हम लोग भी कोई बात होती थी तो मुख्यमंत्री या मंत्री से कोई बात क्षेत्र के संबंध में की जाती थी, किया जाता है, कर सकते हैं लोग। यही तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। घोसी में अपने स्वर्गीय निवर्तमान विधायक राम नरेश रावत जी की पुण्यतिथि थी और प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था, उसके लिए आना हुआ था। और चूँकि राम नरेश रावत जी भाजपा के एमएलसी भी थे और एमएलए भी थे, साथ ही वो अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए थे। उनका बहुत विराट व्यक्तित्व था, लेकिन समय से पहले ईश्वर इच्छा के आगे कुछ चलता नहीं, तो हम सबको छोड़ करके चले गए। तो ये परिवार ने और इंडियन पारसी समाज के माध्यम से उन्होंने एक मूर्ति लगवाई थी, तो उसका आज अनावरण किया, उस कार्यक्रम में गए। एक हमारी जो राजकीय आजीविका मिशन समूह की दीदियों के माध्यम से THR प्लांट स्थापित किया गया है, उसको देखने गया था। बहुत संतोषजनक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम देश में 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदियां बनाएंगे, जो गरीब परिवारों की हमारी बहनें हैं और उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो किसी न किसी प्रकार का रोज़गार। उसी के क्रम में ये टेक होम राशन प्लांट चलता है। तो पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के माध्यम से सप्लाई होता है, अब वह सप्लाई का काम
हमारे समूह की दीदियाँ कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, मैं प्रशंसा भी करता हूँ। और आप सब लोग भी कभी उनके परिसर में जाएं और एक महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण ज़रूर देखें तो आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा, अभी हमारे यहाँ FDR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनाई जा रही हैं, उसका भी एक स्थलीय निरीक्षण करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलना था, तो कार्यालय जाने का अवसर नहीं मिला, तो इधर ही मिलने का कार्यक्रम किया गया है। तो हमारा प्रयास है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार जो बनाने का हम लोगों ने भी तय किया है, जनता ने भी तय किया है, फिर चुनाव का इंतजार है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यूपी में तो उनका खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई गठबंधन करे चाहे ठगबंधन करे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जंग छेड़ी है, परिवारवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी है, तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ी है, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है। और आज हमारा देश प्रगति के एक नए मुकाम की है, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजना हो और चाहे आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो, यह सब उपलब्धियाँ देश के खाते में आ रही हैं। साथ ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके आज यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। और अभी एक विषय जो चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं बधाई भी दूँगा अपनी ओर से भी, देश की ओर से भी, कि एक देश एक चुनाव का जो उन्होंने कदम उठाया है, जो देश के निवर्तमान राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वह एक ऐसा बड़ा कदम है जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो पैसे की बर्बादी होती थी, जो लगातार हर साल कोई ना कोई चुनाव होता था, उस चुनाव के कारण से पूरी मशीनरी, पूरा विकास कार्य ठप पड़ता था, उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम